इस बार आखिरकार ये पूरा हो जाएगा। पिछली बार मैं असफल हो गई थी। मैंने फिर से 1200 सालों तक साधना की है। इस बार मेरी शक्तियां पूरी तरह जागृत हो गई हैं। मुझे यकीन है कि मैं इस बार अमर हो जाऊंगी। लोंग सान्यांग, सांसारिक बंधनों के साथ तुम्हारा हिसाब अभी बाकी है। तुम फिर आ गए? टियानडाओ, तुम कुछ मत बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनना। हेलो लाओ जांग, अगले महीने की 3 तारीख को मेरी शादी में जरूर आना। तुमने तो बहुत जल्दी कर ली। बधाई हो दोस्त। उस समय मैं शगुन के पैसों के साथ पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा क्या? तुम कब कर रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। क्या? पुरानी चीजें जाती हैं तभी तो नई आती हैं। कोई और ढूंढ लो। मैंने सुना है कि तुम कभी टैक्सी चलाते हो तो कभी डिलीवरी करते हो, पर सारा ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी निजी जिंदगी का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, आज रात को ही मैं एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लूंगा और जब वक्त आएगा तो उसे अपनी शादी में साथ लाऊंगा। चलो ठीक है, तो फिर ये पक्का रहा। गर्लफ्रेंड मिलनी इतनी आसान थोड़े ही है। वो कोई खाने का टुकड़ा तो नहीं जो सीधे आसमान से टपक जाए। सुनो सुनो सुनो, अरे तुम सामने से हटो, हटो। गया, सब खत्म हो गया। ये किसी पर गिर गया है, वह पक्का मुझे मुसीबत में डाल देगा। मुझे अपनी खूबसूरती का जादू चलाना होगा। ये क्या हो रहा है? मेरा खाना। बाल बाल बचा, शुक्र है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। क्या बढ़िया चीज है ये। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा खाना नहीं छीनूंगी। मैं तो बस इसे सूंघ रही हूं। मेरा इसे खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या तुम घायल हो? घायल? मैं भला कैसे घायल हो सकती हूँ? घबा हो गई। मैं चोटिल कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ड्रैगन रूप नष्ट हो गया है? सुंदरी, क्या तुम ये कोई नाटक कर रही हो? तुम तो अपनी भूमिका में कुछ ज्यादा ही खो गई हो। जल्दी से गाजी में बैठो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। कैसा ड्रैगन रूप? शायद गिरने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सब बेकार हो गया। मेरा ड्रैगन रूप सच में चला गया। मेरी जादुई शक्तियां भी खत्म हो गई हैं। चलो, तुम्हारी हालत अभी काफी गंभीर है। मैं अभी तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूं। देखो, मैंने कहा था ना कि सच में मेरे पास जादुई शक्तियां हैं। ये सब क्या हो रहा है? ओह, अभी थोड़ी देर पहले मेरा असली रूप और शक्तियां दोनों वापस आ गए थे।
अचानक सब फिर से कैसे गायब हो गया? अभी जब तुम्हारा हाथ मुझे लगा था तब मेरी शक्तियां वापस आ गई थी। आओ, अपना हाथ मुझे दो। मेरे पास मत आना। नहीं, तुम। मैडम, क्या आप गिर गई थीं? गुस्ताखी माफ, पर मैं आपको उठाने में मदद करता हूं। यहाँ भूत है, बचाओ, यहाँ कोई भूत है। भूत? कहाँ है भूत? वह आखिर कौन है? हूँ, छोड़ो, जो भी हो वह मुझे मेरी शक्तियाँ वापस पाने में मदद कर सकता है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। आज का दिन बहुत अजीब था। मेरी मुलाकात एक उड़ने वाली डायन से हुई। लाओजांग, तुम्हारी बात बिल्कुल बकवास है। क्या कोई कहानी बना रहे हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूं। तुम्हें यकीन नहीं करना तो मत करो। मैं घर पहुंच गया हूं। बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ, अगर वह सच में कोई चुड़ैल हुई तो हो सकता है वह इस वक्त तुम्हारे घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हो। ये चुड़ैलें तो इंसानों की ऊर्जा सोख लेती हैं और सब खत्म कर देती हैं। सावधान रहना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके पास इतनी ताकत नहीं होगी कि वह मेरा घर ढूंढ ले। खत्म। इसकी तो सांस ही नहीं चल रही। जागो, ऐसे मरने का नाटक मत करो। होश में आओ, जाग जाओ। आजकल के युवा भी क्या कमाल के हैं, सबके सामने ये सब खेल शुरू कर दिया। नहीं, वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। छोड़ो, सफाई देने का वक्त नहीं है। ये चुड़ैलें तो आदमियों की ऊर्जा चूस लेती हैं। वे तुम्हें निगल जाएंगी। तू जरा संभल कर रहना। ए चुड़ैल, मुझे मत खाना। आखिरकार जान में जान आई। मैं तो जैसे खत्म ही होने वाली थी। तुम्हारा शुक्रिया। तुम सच में मेरी शक्तियां लौटाने में मदद कर सकते हो। तुम तो बड़ी चालाक और बुरी हो। अपनी शक्तियों को पाने के लिए तुमने मेरी ऊर्जा चूस ली। तुम झूठ बोल रहे हो। हमने अपनी ऊर्जा साझा की है। इससे तुम्हारी उम्र और लंबी होगी और तुम पहले से ज्यादा ताकतवर बनोगे। मैं तुम्हारी इन फालतू बातों पर यकीन नहीं करता। यह नहीं हो सकता। अगर यह घर पर रुक गई तो आज रात मैं मारा जाऊंगा। मुझे इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। चलो, मान लिया तुम सच कह रही हो। तो क्या अब तुम जा सकती हो? नहीं, अभी हमने जो ऊर्जा साझा की वह बहुत कम वक्त के लिए थी। उससे मुझे सिर्फ 4 घंटे तक की शक्ति ही मिली है। अब से मुझे हर पल तुम्हारे साथ रहना होगा। जब तक तुम मेरी जान नहीं ले लेती तब तक तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। गजब हो गया। अभी भी मेरे 2 खाने के ऑर्डर पहुंचाने बाकी हैं। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं जरा बाहर जाकर आता हूं। असल में उन्हें अभी न पहुंचाना भी चलेगा। मैं पड़ोस में जा रहा हूं, कुछ जरूरी काम खत्म करने। ठीक है? जरूर जाओ। मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। काम खत्म होने के बाद जल्दी बिस्तर पर आ जाना। मुझे तुम्हारे पास ही सोना है। क्या? सुनो, अगर कोई चुड़ैल पीछे पड़ जाए तो उससे पीछा कैसे छुड़ाएं?
उससे पीछा क्यों छुड़ाना चाहते हो? चुड़ैलें बहुत खूबसूरत होती हैं, उनके साथ बनाकर रखो, बाद में उनसे शादी करके उन्हें पत्नी बना लेना। कपड़े धोना और खाना बनाना बस एक जादू से हो जाएगा। तुम ही कह रहे हो कि वह पीछे पड़ गई है, तो अब पीछा कैसे छूटेगा? इसे अपनी किस्मत मान लो। सदियों से क्या तुमने सुना है कि कोई आदमी चुड़ैल के चंगुल से बच पाया हो? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तुम शूशियान और बाय सुजैन को ही देख लो। अंत में बाय सुजैन को कैद कर लिया गया, तब कहीं जाकर शूशियान की जान बची। सब खत्म हो गया। सच में सब खत्म हो गया। यह मामला बस यहीं तक पहुंच पाया। बॉस, युयांग का प्लान इतनी जल्दी खत्म कर दिया, वाकई आप कमाल हैं। आप ऑफिस कब वापस आएंगे? हमें आपकी बहुत याद आती है। मैं वापस नहीं आ सकता। कंपनी तुम्हारी हुई, अब से तुम बॉस हो। बॉस, आप गुस्सा मत होइए, मुझसे गलती हो गई। माना कि मैं आजकल रोज देर से आ रहा हूं और आपकी मासेराती लेकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता हूं, लेकिन मैं आपके प्रति वफादार हूं। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। क्या? खैर छोड़ो, जिंदगी बहुत छोटी है। जैसा मन करे वैसा ही करो। वह गाड़ी भी मैंने तुम्हें दे दी। मकान मालिक। अरे शिंगे, मुझे बस सिस्टर चिंग चिंग का हो। वैसे मैं यूड हॉल का खाना लेकर आई हूँ। मैं अकेले इसे खत्म नहीं कर पाऊंगी। चलो साथ मिलकर खाते हैं। वो सिस्टर छिंग छिंग, आज आप अंदर नहीं आ सकती। मैं अंदर क्यों नहीं आ सकती? हम दोनों सिंगल हैं, तो शाम को बोरियत मिटाने के लिए शराब का एक जाम पीने में क्या बुराई है? मैं देखती हूँ कौन हमारे बारे में गपशप करता है। सिस्टर छिंग छिंग, मैं आज ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं। बेहतर होगा कि आप वापस चली जाएं। ठीक नहीं लग रहा? क्या हुआ है तुम्हें? जरा दीदी को देखने दो। एक जवान लड़का बाहर काम कर रहा है, कितना मुश्किल होता होगा। सिस्टर चिंग चिंग, मुझे शर्म आ रही है। ओह, तो अब तुम शर्मा रहे हो? क्या हुआ? क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? कहाँ तकलीफ है, सिर में या पेट में? मैं थोड़ा मालिश कर देती हूँ। बुखार तो नहीं लग रहा। क्या तुम शर्मा गए? कितने प्यारे लड़के हो तुम। वैसे भी मेरे जैसी काबिल लड़की तुम्हें और कहाँ मिलेगी? शिंगे, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? बॉयफ्रेंड? वह मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम कौन हो? बॉयफ्रेंड? हाँ बिल्कुल, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, किसी और के बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते। हे भगवान, मैंने तो खुद ही अपनी बेइज्जती करा ली। ये लड़की बहुत खूबसूरत है। मैं भूल गई थी घर पर सूप पक रहा है, तो मैं अब चलती हूँ। बॉयफ्रेंड का मतलब क्या होता है? जब तुम्हें पता ही नहीं था तो मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों कहा? अब आगे से मैं गर्लफ्रेंड कैसे ढूंढ पाऊंगा? गर्लफ्रेंड ढूंढनी है? माफ करना, अगर तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड न मिले तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। नहीं, रहने दो, मुझे डर लग रहा है। तुम मुझसे इतना क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें खत्म नहीं कर दूंगी। लैंडलेडी कहे कि वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो मुझे विश्वास होता, पर जब तुम कहती हो तो मुझे जरा भी भरोसा नहीं होता। नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं डरा हुआ हूं? मैं बिल्कुल नहीं डरा हूं। कितनी अच्छी खुशबू है। पक्का ये बहुत स्वादिष्ट होगा। भगवान का शुक्र है कि अभी तक मैं सलामत हूं। वैसे सोते हुए वह
काफी अच्छी दिखती है। बहुत स्वादिष्ट, वाकई बहुत लजीज है। कहीं वह सपने में तो मुझे खत्म नहीं कर रही? मैं सिर्फ 24 साल का हूं, मेरी जिंदगी तो अभी शुरू ही हुई है। यह बहुत ही अजीब है। कौन यकीन करेगा कि एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है? तुम रो क्यों रही हो? बस तुम्हें खुश देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम सुबह उठकर मुझे देखकर खुश हुए? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रह पाऊंगी। जब मेरा असली रूप पूरी तरह ठीक हो जाएगा, तब मुझे फिर से उस आसमानी परीक्षा से गुजरना होगा। उस समय शायद मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। छोकर? सच में? तो तुम्हारा असली रूप ठीक कैसे हो सकता है? फिलहाल तो बस 10% ही ठीक हुआ है, लेकिन मैंने गौर किया है कि तुम्हारे साथ रहने के अलावा खाना खाकर भी मेरी शक्तियां लौट सकती हैं। खाना खाकर? इसका मतलब मेरी ऊर्जा सोखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी है। अच्छा खाना ढूंढना, इसमें तो मैं बहुत माहिर हूं। मैं अभी तुम्हें कुछ बढ़िया खिलाने ले चलता हूं। जी शुक्रिया। चलो चलें। बारिश तो हो नहीं रही, फिर तुमने छाता क्यों लिया है? मुझे सूरज से डर लगता है। चलो। इस हसीन जादूगरनी की कमोरियां मुझे याद रखनी होंगी। शायद ये कभी जान बचाने के काम आए। माओ माओ सिस्टर, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें पता नहीं है क्या? अंदर की खबर है कि युयांग के एक बहुत बड़े बिजनेस टायकून इन दिनों अपनी पहचान छुपाकर जगह जगह दुकानों की जांच कर रहे हैं ताकि वो टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए जानकारी जुटा सके। क्या वही जिसके पास करोड़ों डॉलर की दौलत है? हे भगवान, काश मैं उनसे मिल पाऊं। तुम दोनों सपने देखना बंद करो, वो मेरे हैं। आओ अब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करते हैं। थोड़ी कमियां निकालो ताकि पहले हम व्यूज और चर्चा बटोर सके। एक बार चर्चा शुरू हो गई तो फिर वो अमीर इंसान जरूर मुझ पर गौर करेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं शूड हॉल में। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ शूड हॉल आए हैं। ये देखो, ये सारे यहाँ के खास व्यंजन हैं। दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। काम बन गया। डोंगटिंग लेक बहुत ताजा है। इसमें एक ही मछली को 10 तरीकों से पकाया जाता है, जैसे भाप में, उबालकर, भूनकर और तलकर। इसमें हर तरह का जायका शामिल है। सिर्फ इस एक मछली से तुम चख सकोगी हुईताओ मछली, सिल्वर फिश स्टीम एग और डोकू मिर्च वाला मछली का सिर। ये डोकू मिर्च वाला मछली का सिर सच में बेहद स्वादिष्ट है। मैं सब कुछ खा जाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जब तुम ये पूरा फिश दावत खा रही हो तो कम से कम अब मुझे परेशान करना छोड़ दो। माफ कीजिएगा आप दोनों, इस दुकान में खाना इतनी जल्दी परोसा जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये पहले से तैयार किया हुआ बासी खाना है? माफ कीजिए, मेरी दोस्त अभी खाना खा रही है। अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो कृपया दूसरी तरफ चली जाइए। क्या ये मेरा पुराना क्लासमेट नहीं है? पर क्या तुम अभी भी एक चमचे बने फिरते हो? क्या तुम पागल हो गई हो? मकुई हुआ, मैंने आज तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मोकुई हुआ कौन है? मेरे सभी फैन के सामने जरा साफ साफ बताओ। ये जो है ना, ये स्कूल के दिनों में मेरे पीछे पागलों की तरह घूमने वाला चमचा है। कितना घटिया आदमी है। तुम पागल हो गई हो। इससे पहले तो मैं तुम्हारे माता पिता के कहने पर स्कूल में तुम्हारा ख्याल रख रहा था, पर तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे पीछे पागल था। और वैसे भी मुझे तुम्हारे पीछे भागने की क्या जरूरत है?
चमचा लियू गो का मतलब क्या होता है? तुम्हें नहीं पता कि चमचागिरी का क्या मतलब है? मजाक कर रहे हो क्या? मैं बताती हूँ। चमचा होना यानी एक कुत्ते की तरह होना जो पूंछ हिलाते हुए किसी के पीछे पीछे घूमता है। सुनो, यह हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है। क्या तुम्हें इससे घिन नहीं आती? शिंगे, क्या आपको लगता है कि मैं घिनौनी हूँ? क्या क्या कहा? मैं एक चमचे की तरह हमेशा आपके ही इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ। क्या? हाँ, मैं ही हमेशा इनके साथ रहती हूँ। ये मेरे पीछे नहीं भागते। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे पीछे घूमेंगे, क्योंकि छी छी छी, तुम्हारे पास से बहुत बदबू आ रही है। तुम हर कोई तुमसे दूर ही रहना चाहेगा। यह मेरी मदद कर रही है। वाह, यह खूबसूरत लड़की कहाँ से आई है? कितनी सुंदर है। क्या इनकी कोई आईडी है? मुझे इन्हें फॉलो करना है। मो शाओ माओ, मेरी इस देवी के बारे में बुरा भला मत कहो। अनफॉलो कर दिया, कोई जरूरत नहीं। जल्दी मेरा लाइव बंद करो। क्या तुम हमसे थोड़ा दूर जा सकती हो? तुमने मेरी भूख खराब कर दी है। तुम क्या नाटक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि खूबसूरत होना ही सब कुछ है? क्या तुम्हें पता भी है कि यह क्या काम करता है? ये क्या करता है? क्या ये मायने रखता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि वह बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि उनसे अच्छी खुशबू आती है। क्या वह सच में इंसानों को खाने वाली कोई चुड़ैल है? अच्छी खुशबू आती है? तुम लोग साथ सो चुके हो क्या? कितनी घिनौनी बात है। घटिया औरत। यह कैसी महक है? इतनी बदबू क्यों आ रही है? कैसी महक है ये? बहुत गंदी बदबू है। माओ माओ सिस्टर, क्या तुम्हारे पास से कुछ खराब होने की बदबू आ रही है? ये गंध तुम्हारे शरीर से ही निकल रही है। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो परफ्यूम लगाया था। यह तुम्हारे खराब जमीर की निकली हुई बदबू है। अगर तूने आगे और बुरे काम किए तो ये और भी ज्यादा महकेगी। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। इसके शरीर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। क्या ये कई दिनों से नहाई नहीं है? ऐसी हालत में बाहर सड़कों पर घूम रही है, वातावरण खराब कर रही है। मिस्टर ली। मिस्टर जांग, आपका स्वागत है। माफ करना, मैं आपको लेने नहीं आ पाया। आप मुझे जानते हैं? हमारे युयांग शहर के युवा उद्यमी और करोड़पति को कौन नहीं जानता। सुना है आप आजकल हर जगह जांच पड़ताल कर रहे हैं। सच में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस अपने होम टाउन के टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए अपना थोड़ा सा योगदान दे रहा हूँ। आज का खाना मेरी तरफ से होगा। आप लोग जो चाहें आराम से खाइए। वाकई? तो फिर मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करती हूँ। आओ आओ, जल्दी खाओ। क्या जांग शिंगे सच में 1 करोड़पति है? ये मसालेदार स्नैक्स वाकई लाजवाब हैं। हैरानी है कि इससे मेरी शक्तियां वापस आ रही हैं। जिस तरह के कपड़े तुमने पहने हैं और जैसी तुम्हारी नासमझी है, उससे लगता है कि तुम वाकई पुराने जमाने से आई हो। इतिहास में परियों का जिक्र तो है, प्राचीन काल का समय। खाने के अलावा क्या कोई और भी तरीका है जिससे तुम्हारी शक्तियां लौट सकें? हाँ, है ना। खाना, पीना, खेलना और मजा करना। बस इतना आसान? इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा और साथ मिलकर मौज मस्ती करनी होगी। क्या तुम मेरे साथ वक्त बिताने के लिए तैयार हो? हूँ हाँ। जब आप इतनी शिद्दत से बुला रही हैं तो मैं जरूर साथ निभाऊंगा। ये नजारा कितना जाना पहचाना लग रहा है। वह जरूर मेरे किसी पुराने दोस्त का पुनर्जन्म है। आज पहले मैं तुम्हें जुनशन आइलैंड घुमाता हूँ।
यह तो हमारे डोंगटिंग लेक का देवताओं का स्थान है। क्या सच में यहाँ देवता रहते हैं? यहाँ प्राचीन काल की हस्तियां रहती हैं। शायद वो तुम्हारे रिश्तेदार निकले। तो फिर चलो जल्दी ऊपर चलते हैं। ये क्या है? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। युएयांग की सबसे मशहूर चाय, चीन की 10 सबसे मशहूर चायों में से एक, जुनशन यिनज़ेन। हर साल अप्रैल की शुरुआत से पहले इसे बस एक बार चुना जाता है। इसकी कलियां चांदी जैसी सफेद होती हैं और जब इसे उबाला जाता है तो इसकी पत्तियां ऊपर नीचे ऐसे होती हैं जैसे देवता नाच रहे हों। ओह, मुझे याद आया, ये पीली चाय है। मुझे याद है इससे जादुई शक्तियां बढ़ सकती हैं। मेरे रिश्तेदार कहाँ हैं? कहानियों के अनुसार एम्परर शुन अपने अंतिम वर्षों में दक्षिण की यात्रा पर थे। जब वो विल्डरनेस ऑफ कांगू पहुंचे तो अचानक उनकी मृत्यु हो गई। ई हुआंग और न्यू यिंग ने जब यह खबर सुनी तो वे तुरंत वहां पहुंचे। उनके आंसू हरे बांस पर गिरे और तभी से वे चित्तीदार बांस बन गए, श्यांग गॉडेस बांस। बाद में वे अपना दुख सह नहीं पाए और श्यांग रिवर में समा गए, जहां वे श्यांग नदी की देवियां बन गए, जिन्हें शांग जून और शांग लेडी कहा जाता है। कोईवान, द लेडीज ऑफ द शांग फ्रॉम 9 सॉन्ग्स में वो पंक्ति राजकुमारी उत्तरी तट पर उतरती है, उसकी उदास आंखें मुझे भी दुखी कर देती हैं, इसी घटना के बारे में है। देखो, वही है शांगफे टेम्पल। शासक और उनकी रानियों की आत्माएं सदियों तक याद की जाएंगी। पहाड़ों के बांस पर पड़े ये निशान एक इंसान के आंसुओं की निशानी है। हाँ, यह सच में एक बहुत ही दुखद प्रेम कहानी है। प्रेम कहानी? क्या हुआ? अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूं। लॉन्ग सानियांग, सांसारिक दुनिया से तुम्हारा रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। वह इतनी देर से बेहोश है, अभी तक होश क्यों नहीं आया? क्या उसे अस्पताल ले चलें? लेकिन एक साधारण अस्पताल इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगा। आई एम सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जल्दी होश में आओ। यूशेंग, माफ करना, मैं तो बस तुम्हारी जान बचाना चाहता था। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे बचाते हैं। यांग शिंगे, तू बिल्कुल बुद्धू है। तूने बेचारी कुईहुआ के साथ क्या किया? वह रोते हुए घर तक आई है। तू अभी के अभी वापस आ। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। मुझे अभी एक बार घर जाना होगा। क्या मैं पहले तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट छोड़ दूं? लेकिन मेरे घर पर शायद कुछ बुरा हो सकता है। मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी। तुम जहां जाओगे मैं वहीं जाऊंगी। ठीक है।
हम पहुंच गए। यह मेरा घर है। इसका इतिहास 600 साल पुराना है और इसे आम जनता का महल कहा जाता है। यह है जंगिंग विलेज। यह इमारत वाकई बहुत खास है। ऊपर जो लिखा है उसका मतलब है खेती और शिक्षा ही जीवन का आधार है। जी हाँ, खेती से समृद्धि आती है और शिक्षा से सम्मान मिलता है। यही हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया परिवार का संस्कार और नियम है। चलिए अंदर चलते हैं। आंटी शू देखिए, यही वह बुरी औरत है जो हमेशा सिंगे जे के पीछे हाथ धोकर पाछी रहती है। कोई हुआ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसका बदला जरूर दिलवाऊंगी। आंटी, अब मेरा नाम क्यों हुआ नहीं है, अब मैं शाओ माँ हूँ। क्या बिल्ली जैसा नाम रखा है? ये कोई भी एरा, गहरा नत्थु, खैरा जैसा इंसानों वाला नाम नहीं लग रहा। कोई हुआ ही अच्छा था ना? मैंने तुम्हें पिछले 20-22 सालों से इसी नाम से बुलाया है, अब आदत हो गई है। ठीक है आंटी, आप जो चाहो मुझे उस नाम से बुला सकती हैं। माँ, मैं आपकी पहचान करा देता हूँ। ये है। हैरानी की बात है कि मुझे इनका नाम ही नहीं पता। माँ नमस्ते, मेरा नाम लुओमी है। माँ? माँ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मुझे नहीं पता था कि आपको क्या कहकर बुलाना है, इसलिए मैंने वही कहा जो शिंगे कह रहे थे। आंटी ज्यू, जरा इस औरत को देखिए। इसे बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। अभी तक शादी भी नहीं हुई और इसने अभी से माँ कहना शुरू कर दिया। ये कितनी बेशरम है। जांग सिंगे, कोई हुआ तुम्हें पसंद करती है, तुम उसके साथ ऐसे कैसे पेश आ सकते हो? माँ, मो कुई हुआ वह पहले मुझे नीचा समझती थी। जब उसे मेरी असलियत पता चली तब वह मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। माँ, आप इसकी बकवास पर यकीन मत कीजिए। शिंगे गए, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? बचपन से ही मैंने सिर्फ तुम्हें ही पसंद किया है। पूरा गांव कहता है कि हमारी जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है। तुम्हारे साथ जोड़ी? यह तो बहुत घिनौना ख्याल है। माँ, वो अब मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं इस बार आपको सब कुछ साफ बताने आया हूं। बॉयफ्रेंड? इसका क्या मतलब होता है? तुम्हें मतलब भी नहीं पता, फिर क्यों बकवास कर रही हो? अब मैं गर्लफ्रेंड कैसे ढूंढूंगा? गर्लफ्रेंड चाहिए? सॉरी, अगर तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और वह मेरा बॉयफ्रेंड। यही तय हुआ था हमारे बीच। तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? शायद करीब 10 दिन। 10 दिन? 10 दिनों में ही प्यार हो गया? अभी तो तुम एक दूसरे को जानते भी नहीं होगे। ये मुमकिन नहीं है। नहीं, हम एक दूसरे को 1000 साल से ज्यादा समय से जानते हैं। आंटी शो, मुझे लगता है कि इसका दिमाग ठिकाने नहीं है। परेशानी तो तुम्हारे दिमाग में है। अगर यह कहे कि यह 10,000 साल से है तब भी मैं इसका यकीन करूंगा। आंटी जू, आप शिंगे जे को देखिए। वह पूरी तरह से इस औरत के जाल में फंस गए हैं। इतनी बकवास बात पर भी वह यकीन कर रहे हैं। मैं कोई बकवास नहीं कर रही, यह सच है। मैं और शिंगे पिछले जन्म में भी साथ थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सच कह रही है? क्या मेरा और उसका पिछले जन्म का कोई रिश्ता है? हम एक दूसरे की किस्मत में लिखे हैं। शिंगे, क्या तुम वाकई इसे इतना पसंद करते हो? मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ बिताना चाहता हूं। बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं डोंगटिंग लेक से हूँ। क्या? हे भगवान! बेटी, मुझे लगता है कि तुम थोड़ी। शिंगे, मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूं। देखो कोई हुआ कितनी अच्छी है। वह तुम्हारे साथ पली बड़ी है। हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं।
अब उसके पास कई लाख फॉलोअर्स वाली इन्फ्लुएंसर भी है। अगर तुम दोनों साथ रहोगे तभी मुझे चैन मिलेगा। माँ, आंटी जू, देखिए तो वह आप पर चिल्ला कैसे रहा है। इस औरत ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। वह पहले आपसे ऐसे बात नहीं करता था। ये क्या बदतमीजी है। शिंगे, मैंने मन बना लिया है कि कोई हुआ ही मेरी बहू बनेगी। इसी हफ्ते सगाई होगी। माँ, आप जो कर रही हैं, क्या वह जुल्म नहीं है? और तुम, बस बहुत हुआ। तुम यहाँ से जाओ। तुम मेरे बेटे के काबिल नहीं हो। अब ड्रैगन वंश ने अपना असली रूप वापस पा लिया है। इसके बाद दुनिया के इन रिश्तों को तोड़ना है और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना है। शायद अब अलग होने का समय आ गया है। मैं तो हमेशा से उसके जाने का इंतजार कर रहा था, पर अब जब वह चली गई तो मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? बॉस, ओ बॉस। आई, बस आई। मेरी इस हफ्ते सगाई है, तो अपनी दुकान के सबसे महंगे कपड़े जल्दी से मेरे सामने ले आओ। अरे, मेरी सास ने तुम्हें पहले ही झांग परिवार से बाहर निकाल दिया था। तू अभी तक यहाँ से दफा नहीं हुई। क्यों? कैसा लगा? इस बार जीत मेरी हुई है। यह लड़की दिखने में तो बहुत शरीफ लगती है, लेकिन इसका चरित्र बहुत ही खराब है। क्या यह किसी के बीच में घुसने वाली औरत है? हमारी दुकान में तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। हूँ हाँ, अगर तेरा जांग शिंगे के साथ रिश्ता है तो क्या हुआ? वह बहुत अमीर है और मैं उसे तुझसे छीन कर रहूंगी। तो असल में तुम ही हो वो घटिया औरत जिसने दूसरों का रिश्ता बर्बाद किया। बिल्कुल गलत काम करके भी हर तरफ ढिंढोरा पीट रही हो। कितनी बेशर्म हो। तुम्हारे जैसों का हमारी दुकान में स्वागत नहीं है। कैसा ढिंढोरा? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। निकल जाओ यहाँ से। अभी बाहर निकलो। दफा हो जाओ। बाहर जाओ। बाय बाय। मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं घटिया औरत हूँ। मैंने दूसरों का रिश्ता बर्बाद किया। हे, पागल है क्या? मेरे दिल की बात मेरे मुंह से बाहर कैसे निकल गई? ये क्या हो रहा है? मैं मतलबी और लालची हूँ। मैं दूसरों के बॉयफ्रेंड चुराती हूँ। पागल कहीं की। अरे नहीं, सब खत्म हो गया। मैं ये क्या बोल रही हूँ? मुझे जल्दी घर जाना होगा। मैं असल में मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आखिर मैं क्या बोल रही हूँ? सुंदरी, अभी के लिए माफी चाहती हूँ। हमें आपके बारे में गलतफहमी हो गई थी। कोई बात नहीं, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आप बताइए आपको कौन सा कपड़ा पहनना है। मैं आपके लिए निकाल देती हूँ। आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आप पर सब कुछ अच्छा लगेगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे परेशान मत करो। आंटी ने कहा कि आपने रात का खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने खास तौर पर आपके लिए यह सूप बनाया है। मुझे यह नहीं पीना। अरे, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि आप मुझसे सगाई नहीं करना चाहते। जबरदस्ती का रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता। यह सूप, बस इसे मेरी तरफ से माफी समझकर पी लीजिए। इसे पीते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सच में? हाँ। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। तुम। मैंने किसी से मर्दों को पसंद आने वाली कुछ खास दवाएं ली हैं। शिंगे, हम सगाई का इंतजार नहीं करेंगे। क्यों ना हम आज ही पति पत्नी बन जाएं? मोकुई हुआ, तुम पागल हो गई हो। शिंगे, मैं तो खुद चलकर तुम्हारे पास आई हूँ। आज के बाद तुम सिर्फ मेरे हो।
माँ, यही है वो जिसे आपने मेरे लिए पत्नी के रूप में चुना है। आखिर औषधीय भोजन तुम पर काम क्यों नहीं कर रहा? घर में औषधीय भोजन में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां मैं अक्सर नाश्ते की तरह खाता हूं। इतनी कम मात्रा तो सिर्फ पानी पीने जैसा ही है। मो क्यों ही हुआ? मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। आंटी, मैं बस बहुत उतावली हो गई थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं बचपन से ही शिंगे जी को पसंद करती हूँ। मैंने सिर्फ उन्हीं को अपना माना है। तो भविष्य में तुम्हें ऐसा फिर कभी नहीं करना चाहिए। चलो। माँ, उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया और आप। अभी कुछ देर पहले तूने अपने किस हाथ से इसे छूने की हिम्मत की? जांग शिंगे मेरा मंगेतर है। अगर मैंने उसे छू लिया तो क्या हुआ? ओह, मैं समझ गई। तो फिर इसके दोनों हाथों को सजा मिलनी चाहिए। इसे उस डोंगटिंग लेक में ले जाओ, मछलियों को सबक सिखाने के लिए। लुओमी, अगर तुमने मुझे छूने की जरा भी कोशिश की तो देख लेना। ये लो, मैंने तुम्हारे अपमान का बदला ले लिया है। तुमने तो कहा था कि तुम चली गई हो। मेरी शक्तियां अभी पूरी तरह वापस नहीं आई हैं। वाकई? बिल्कुल। अगर ऐसा है तो तुम मुझे इस शादी से भगा ले चलो। ठीक है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कभी योयांग टावर नहीं ले गया। चलो। वैसे ये लो, इसे संभाल कर रखना। ये खानदानी है। तुम्हारी कमर पर मेरे इस वाले लॉकेट जैसा दिखने वाला ही दूसरा लॉकेट क्यों लटक रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा रिश्ता वाकई किस्मत में लिखा हुआ है? माफ करना, मैं तो बस एक मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें युएयांग टावर ले चलता हूं। तुम ठीक तो हो? इस खूबसूरत लड़की के चेहरे को क्या हो गया है? जल्दी इधर देखो, देखो तो सही। कहीं इसे कोई अजीब बीमारी तो नहीं हो गई? हाँ, वही तो। ये आखिर क्या चक्कर है? जल्दी फोटो खींचो, फोटो खींचो, जल्दी वीडियो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लानत है, जांग शिंगे, उसकी शादी से भागने की हिम्मत कैसे हुई? अमीर है तो क्या हुआ? शाओ माओ, क्या तुमने यह वीडियो देखा? वह जो जांग शिंगे के साथ है, वह औरत सच में दिलचस्प है। मैंने तो पहले ही कहा था, उस औरत की ऊर्जा ही नकारात्मक है। शायद जांग शिंगे की मति मारी गई है, तभी तो उसने मेरे बदले उसे चुना। हेलो, मिस्टर वैंग। हाँ, क्या तुम युयांग में घुसकर सांस्कृतिक पर्यटन का काम शुरू करना चाहते हो? पर तुम्हें कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिला। मेरे पास एक है, भरोसा रखो, इसमें पक्का मुनाफा होगा। थोड़ी देर धूप में रहने से ही तुम्हारा शरीर इतना कमजोर हो गया। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लेता हूं। बचपन में जब पहली बार युएयांग टावर पर चढ़ाई की थी तो लगता था कि सीढ़ियां बहुत ऊंची हैं। एक सीढ़ी छचने के बाद ही 3 बार लंबी सांसें लेनी पड़ती थीं। लगता था जैसे ऊपर देवता रहते हैं जहां मामूली इंसान कभी नहीं पहुंच सकते। लेकिन बड़े होकर ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ 100 के करीब सीढ़ियां ही हैं। पर छचना जितना आसान होता गया, इसे लेकर डर उतना ही बढ़ता गया। इस इमारत को छचने के बाद हम अलग हो जाएंगे। अब इस दुनिया के सारे रिश्ते तोड़ने ही होंगे।
यह झील का पानी 20 लाख सालों से भी ज्यादा समय से बह रहा है। योयांग टावर लगभग 2000 सालों से शान से खड़ा है। छू स्टेट के लड़ाकू जहाज इस झील की गहराई में डूबे हुए हैं। थांग सॉन्ग की कविताएं इन दीवारों पर उकेरी गई हैं। मिंगचिंग के व्यापारिक जहाज चीनी मिट्टी और चाय की पत्तियां लेकर यहां से आते जाते रहते थे। युद्ध की आग बुझ गई, कवि चले गए, यहां तक कि व्यापारिक रास्तों ने भी अपना रुख बदल लिया। यहां तक कि झील का पानी भी कुछ मील पीछे हट गया है। मगर सुनो, यह पीतल की घंटी अभी भी बज रही है। झील पर पड़ता यह डूबता सूरज हजारों सालों पहले के डूबते सूरज से जरा भी अलग नहीं है। इंसानों को लगता है कि वे कुदरत का नक्शा बदल रहे हैं, पर हकीकत में वे कुदरत की नरों में बस एक तुच्छ मामूली जीव के समान है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा हो। हाँ, और मैं चाहती हूं कि तुम भी इसे अपनी आंखों से देखो। अपनी आंखें बंद करो। मैं चाहती हूं कि तुम्हें सब याद आ जाए। टावर से देखने पर युयांग खत्म होता है और विशाल डोंगटिंग झील दिखाई देती है। हवाओं ने झील के कोहरे को ऊपर उठा दिया है। लहरें युयांग के किले से टकरा रही हैं। दक्षिण और पूर्व का हिस्सा यहाँ अलग होता है। सूरज और चांद दिन रात इसी झील में तैरते नजर आते हैं। ब्रदर शिवेन, जरा देखो। मैंने बालिंग का यह भव्य नजारा देखा है, जहां पानी ऊंचे पहाड़ों को छूता है और यांग्स रिवर को समेट लेता है। झील का विस्तार अनंत और गहरा है। दुनिया की मुश्किलों के बारे में पहले सोचो और पूरी दुनिया की खुशियों के बाद खुश रहो। काश मैं झील के बीच में नीली मेज बन पाती और हर रात महल के दीपकों को अपनी बाहों में समेट पाती। ये सब क्या है? एक बार फिर अजीब बात है, मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? क्या शरीर बहुत कमजोर हो गया है? मुझे जल्द ही अपनी शक्तियां वापस पानी होंगी ताकि मैं डोंगटिंग ड्रैगन पैलेस लौट सकूं। मिस्टर वैंग, मैं कह रही थी ना कि यह एक फायदे का बड़ा प्रोजेक्ट है। वाकई अनोखा है। चलो चलकर देखते हैं। मिस्टर वैंग, वह तुम्हें छू रहे हैं। यह तो तुम्हारी किस्मत है। तू यहाँ इतना नाटक क्यों कर रही है? मुझसे आदमी छीनने की कोशिश की, अब यही होगा तेरा अंजाम। आह, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तू मेरा हाथ छोड़। मिस्टर वांग, बचाओ, जल्दी मुझे बचाओ। क्या यह कोई कॉस्प्ले चल रहा है? क्या? उसके शरीर पर इन तराशों को तो देखो। ये तो अभी भी बाहर निकल रहे हैं। यह सचमुच एक दानव है। मिस्टर वैंग, जरा यहाँ देखो। लाइव स्ट्रीम में लोग लगातार तोहफे भेज रहे हैं और अब तक 10 लाख डॉलर से भी ज्यादा के तोहफे मिल चुके हैं। इस बार तो सच में हमारी किस्मत चमक गई है। स्ट्रीमिंग जारी रखो। लुओमी, होश में आओ। उठो, आंखें खोलो, जाग जाओ। जंग शिंगे, शायद मैं कोई सपना देख रही हूं। वो देखो, वह वाकई उस दानव को छू रहा है। कितना घिनौना है। जाओ, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दो। झांग शिंगे, वह अब इस हालत में है। क्या तुम अभी देख नहीं सकते उसका असली चेहरा? वह एक शैतान है, एक बदसूरत औरत है।
तो क्या हुआ? तुम दोनों का साथ होना नामुमकिन है। बचपन से तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते थे। जांग शिंगे सिर्फ मेरी यानी मो शाओ माओ की है। मो शाओ माओ, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैं जिससे प्यार करता हूं वह यह है, लुओ मी। मैं इससे प्यार करता हूं। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें अब इसकी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ऑफिसर, यही है वह जो लोगों को लाकर लुओ मी को बेहोश करने और अपहरण करने में शामिल थी। जांग शिंगे, क्या तुम्हें थोड़ी भी इंसानियत बची है? मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया। नहीं, तुमने यह सब अपने लिए किया। मिस्टर वांग, तुम मुझे इस मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ सकते। ये सारे आइडिया हम दोनों ने मिलकर सोचे थे। इसे तुम्हारे भेजे हुए लोगों ने ही पकड़ा था। बहुत हुआ, हम इन सबको अपने साथ ले जा रहे हैं। योयांग में ऐसे धोखेबाज व्यापारियों के लिए कोई जगह नहीं है। डरो मत, सारे बुरे लोगों को मैंने पकड़वा दिया है। अरे इधर देखो। क्या यह कोई राक्षस नहीं है? यह एक अंगूठी। मेरे पास भी ऐसी एक है। पर तुमने यह क्यों पहनी है? हमारी दुनिया में इसका मतलब एक वादा है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं? मुझे बस चाहिए कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, और कुछ नहीं चाहिए। तुम बस वैसी ही रहो जैसी तुम हो। दूसरे क्या सोचते हैं इसकी चिंता मत करो। क्या बात है? बॉस, बहुत सारे पार्टनर्स ने देख लिया है आपका और उस राक्षस जैसी दिखने वाली लड़की का वीडियो। वो डर गए हैं और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं। ये सब के सब सिर्फ सुनाई बातों पर चलने वाले लोग हैं। मैं किसके साथ रहता हूँ उससे उन्हें क्या लेना देना, और काम से इसका क्या वास्ता है? कहने को तो ये ठीक है, पर दूसरे क्या सोचते हैं उस पर हमारा कोई बस नहीं है। बॉस, क्या आपका वाकई मन नहीं है उस राक्षस लड़की के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने का? पहली बात, वह कोई राक्षस नहीं है। दूसरी बात, उसका एक नाम है लुओ मी। तीसरी बात, मैंने उसे चुन लिया है। रही बात उन पार्टनर्स की, तो उन्हें जो करना है करने दो। जांग शिंगे, तो तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। अब मेरे जाने का समय आ गया है। बहुत हुआ, मुझे तुमसे अब और बहस नहीं करनी। लियू ई वेल, क्या वह उस कुएं में कूदने वाली है? नादानी मत करना। लड़की, क्या तुम गिर गई हो? मुझे माफ करना, मैं तुम्हें उठने में मदद करता हूं। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? सच तो यह है, मैं डोंगथिंग नागराज की बेटी हूँ। सानियांग मेरी शादी दूर जिंघ में हुई थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे बहुत सताया। अब मैं अपने पिता से संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कृपया मेरा यह खत मेरे पिता तक पहुंचा दीजिए। नागलोक में प्रवेश करने का तरीका खत के पीछे लिखा है। मैं अभी डोंगथिंग वापस जाता हूँ नागलोक के लिए। महाशय, मुझे लगता है कि आप राजधानी परीक्षा देने जा रहे हैं। अगर आप खत पहुंचाकर वापस आएंगे तो शायद आपकी परीक्षा छूट जाएगी। कोई बात नहीं। लियू यी, मेरे पिता मेरी शादी आपसे करना चाहते हैं और आपकी मना करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या इसीलिए कि मेरी पहले शादी हो चुकी है? तो क्या मैं आपके लायक नहीं हूँ? राजकुमारी,
आपको गलतफहमी हुई है। मैं नहीं चाहता कि आप केवल एहसान चुकाने के लिए समझौता करके मुझसे शादी करें। और अगर मुझे इसमें कोई समझौता न लगे तो? लेकिन मैं लियू ई आखिरकार बस एक साधारण इंसान हूं। मेरे गांव में फसल बोने का समय हो गया है। अब मुझे इजाजत दीजिए। सुनिए लियो ये हाँ, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। प्रिंसेस, ये चावल की बुवाई वाकई बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं कि अगर फसल अच्छी हो तो दुनिया खुशहाल रहती है। चावल के इन दानों में करोड़ों लोगों की जान बसी है। बचपन में मैं अपने पिता के साथ यात्रा पर जाती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है जब दक्षिण में बाढ़ आई थी। भूखे लोग खाली कटोरा लिए ड्रैगन किंग टेम्पल के सामने रो रहे थे। जब उत्तर की धरती पर सूखा पड़ा तो बूढ़े किसान फटी हुई जमीन पर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर रहे थे ताकि बस थोड़ी सी जीवन देने वाली बारिश मिल जाए। हम नागवंश की बादलों और बारिश पर काबू पाने वाली शक्तियां लोगों के काम आनी चाहिए, न कि उनके लिए बोझ बननी चाहिए। मेरी बचपन की इच्छा शादी करने की नहीं थी, बल्कि डोंगटिंग के अनाज भंडार की रक्षा करने की थी ताकि हर साल अच्छी पैदावार हो। मैं जानती हूं तुम नेक दिल इंसान हो और तुम्हारे सपने बहुत ऊंचे हैं। तुम्हें शाही परीक्षा दोबारा जरूर देनी चाहिए। जब तुम सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाओ तब वापस इन 800 मील के डोंगटिंग में आना ताकि लोगों का भला कर सको। और मैं हमेशा यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी क्योंकि हमारा सपना शुरू से ही एक जैसा रहा है। यूशेंग, सानियांग, सच में हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, 1000 सालों से भी ज्यादा समय से। लॉन्ग सानियांग, इस बार तुम्हें सब छोड़ देना होगा। भाग्य का देवता लॉन्ग सनियांग, तुमने 1000 सालों तक तपस्या की और अब तुम्हारी शक्तियां पूरी हो चुकी हैं। तुम स्वर्ग जा सकती हो और देवताओं में शामिल हो सकती हो, पर तुम्हारे दिल में अपने उस प्रेमी के लिए अब भी बहुत लगाव है जो 1000 साल पहले चला गया था। इसीलिए अपनी राह भटककर तुम इंसानों की दुनिया में आ गई हो। तुम एक देवी हो, वो एक इंसान है। तुम दोनों की किस्मत में बार बार बिछड़ना लिखा है। एक नया जीवन पाकर अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। सन्यांग, लगता है मैं ही तुम्हारी राह का पत्थर बन गया हूं। जहां तुम्हें जाना चाहिए वहां जाओ। चली जाओ। मुझे देवी नहीं बनना। तुमने ऐसा क्यों चुना? क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई है।